हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने केस के लिए एक सही वकील कैसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना केस किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लॉयर के हाथ में दे देते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, जो आलसी है, या फिर जिसको उठा भी नहीं जाता, या जिसको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि अभी उस केस के मामले में कोई नई रूलिंग्स भी है या नहीं है, अगर ऐसे वकील को आप दे देते हैं तो फिर आपके केस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको सज़ा भी मिल सकती है, जैसा भी आपका केस है। तो इसलिए कोई भी वकील आप चूज़ करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्सों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, जिस वकील को आप कर रहे हैं उसको कितनी मालूमात है, कितनी उससे नॉलेज है, ठीक है। तो एक काबिल वकील करें, ठीक है। दूसरी बात, एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है ढीला ढाला सुस्तीला हो, ठीक है, इस टाइप का वकील नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ज़्यादा एज का वकील नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे ज़्यादा एज का मतलब है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ऐसा वकील ना हो जो चलने फिरने के लिए भी परेशान हो, दूसरों पे आश्रित हो। तो ऐसे वकील को करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि अरे एक्सपीरियंसड है, लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते कि अगर हम इस टाइप के वकील को कर रहे हैं तो ये कैसे केस की पैरोकारी कर पाएगा। इस चीज़ को समझिए, कैसे उसे जो रूलिंग्स हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कैसे वो पढ़ पाएगा, कैसे उसे पता चलेगा कि अभी का कानून क्या है, क्या इस पर ऑर्डर आया है। इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि जो आप वकील कर रहे हैं उसकी प्रतिभा किस तरह की। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी प्रकार की दलाली टाइप का करता हो, अपोजिशन से मिल जाता हो, या फिर रिश्वत लेकर के बैठ जाता हो। इस टाइप का लॉयर नहीं करना चाहिए। बात आती है कि आप पता कैसे लगा सकते हैं। कोई भी वकील करने से पहले एकदम वकील नहीं करना चाहिए, बल्कि आसपास में पूछ लेना चाहिए, एक दो दिन देख लेना चाहिए। जब आपको सही लगे तब आपको वकील चूज़ करना चाहिए। ऐसे अगर आप कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी भी मुसीबत में फंस गए हैं तो आपके साथ दो चार लोग साथ में आते हैं वकील कराने के लिए, चलो हम वकील कराएंगे, चलो हम वकील कराएंगे। और क्या होता है कि उन लोगों के पहले से ही वकीलों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और उनका एक फ़िक्स अमाउंट तय होता है, ठीक है, कि हम अगर क्लाइंट को लेके आएंगे तो उसमें इतना पैसा हमारा। तो इस चीज़ को समझिए। ऐसा क्या होता है कि फिर वो ऐसे वकील के पास लेके जाते हैं जो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट देता है। और यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर कोई वकील मेहनती है तो फिर वो ऐसा काम क्यों करेगा कि वो किसी दलाल की मदद क्यों लेगा, कि अगर किसी से 5,000 रुपये ले रहे हैं तो 3,000 उनको दो, 2,000 रुपये वकील लेगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो वकील है, जो मेहनती वकील है, वो तो मना कर देगा साफ साफ। क्योंकि बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो डरते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए। उन्हें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, उन्हें अपने पैसे, जो उनका जो धंधा है, जो उनका बिजनेस है, वो चाहते हैं इस पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगना चाहिए। केस का हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन ऐसा कोई आरोप ना लगे कि भाई रिश्वत ले ली, अपोजिशन से मिल गए, इस टाइप का आरोप नहीं लगना चाहिए। तो इस टाइप के वकीलों को आपको देखना चाहिए जब आपको इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं कि जो आपने वकील किया है वो नॉलेजेबल है, ठीक है, उसे अच्छी खासी मालूमात है। दूसरा, फास्ट है, ठीक है, तेज है। तीसरा, मतलब कि एज प्रॉब्लम की ज़्यादा उम्रदार नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। चौथा, करप्टेड नहीं है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि वो आपको किस तरह से कन्वेंस करता है। अगर वो आपको कन्वेंस कर देगा तो शायद जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात को सही तरीके से रख पाएगा। आप ही जब कन्वेंस नहीं होंगे, मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर आप किसी वकील के पास जाते हो और बोलते हो कि भाई ये काम होना है, अपोजिशन ने आपको इतना मारा है, उसको जेल करानी है, तो वकील तुरंत कह देता है कि हाँ उसे जेल करा देंगे। उससे फैक्ट भी तो पूछिए कैसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को, मतलब जब इन चीज़ों से आप कन्वेंस हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, तब आपको लॉयर करना चाहिए। सो गाइस, आई होप आप जान गए होंगे कि आपको किस तरह से लॉयर करना है, ठीक है। सो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।